एडवांटेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट के टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। दोस्तों, रॉयल्टी अकाउंट में लमसम चीज़ों को हमने क्या किया है, कवर किया है। आज उसी के कुछ और टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट में क्वार्टरली एवं हाफरली यानी छमाही और तिमाही किस प्रकार से लैंडलॉर्ड को संपत्ति का जो प्रयोग करने वाला है यानी लेसी कैसे भुगतान करता है। यानी कुल मिलाजुला के दो व्यक्तियों के बीच यानी संपत्ति का स्वामी या संपत्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच ऐसा क्या नाम शर्त होता है। उसमें ये होता है कि वो अब जो भी भुगतान करना होगा, जैसे मान लीजिए साल भर में भुगतान करता था, तो साल भर के भुगतान न करने के बाद छमाही या तिमाही कैसे वो भुगतान करेगा और उस पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं आपके एग्जाम में। आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि हम ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली पेमेंट ऑफ रॉयल्टी क्या है। क्वार्टरली का मतलब होता है 4 महीना या 3 महीना, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना। यानी यदि संपत्ति का जो प्रयोग करता है वो अपने स्वामी को 4 महीने में रॉयल्टी का भुगतान करता है या 6 महीने में 6 माह में रॉयल्टी का भुगतान करता है। इसी पे क्या है, एक न्यूमेरिकल है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो दिया है इसमें एक सवाल है, न्यूमेरिकल है, इसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एनालिसिस टेबल, उसके बाद इसका लेजर और इसके बाद जर्नल एंट्री। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद इसका एनालिसिस टेबल हम लोग जानते हैं। चलिए, तो दिया पहला, हरीश एंड कंपनी took a coal mine on lease for 10 years from 1st April 2004 on a royalty of 2 rupees per ton of output payable half yearly on 31st September and 31st March। यानी कहने का मतलब है हरीश एंड कंपनी है, वो क्या कर रहा है, एक कोल माइन क्या कर रहा है, वो लीज पर ले रहा है और उसका क्या है, कितने वर्षों के लिए ले रहा है, 10 साल के लिए क्या कर रहा है, हरीश एंड कंपनी किसी कोल माइन को 10 साल के लिए ले रहा है। और उसका सेशन कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल 2004 को। ऑन रॉयल्टी ऑफ 2 रुपीज पर टन, यानी रॉयल्टी का भुगतान जो हरीश एंड कंपनी करेगा वो क्या रुपया करेगा, 2 रुपया पर टन। यानी रेट क्या है, 2 रुपया पर टन। ठीक है, आउटपुट पेबल यानी जो आउटपुट पेबल होगा हाफ ईयरली, यानी जो आउटपुट पेबल यानी जो आउटपुट प्रोडक्शन होगा उस पे क्या करेगा, जो पेबल करेगा यानी भुगतान करेगा वो क्या करेगा, 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर या 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च, यानी प्रति वर्ष में वो 2 बार क्या कर रहा है, 6 माह में क्या कर रहा है, रॉयल्टी का भुगतान कर रहा है। एक का डेट है आपका क्या है, 36 सितंबर यानी 30 सितंबर और दूसरा भुगतान वो कर रहा है 31 मार्च को। यानी सेशन कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल को चालू हो रहा है और उसका जो एंडिंग ईयर है 31 मार्च है। और 31 मार्च हुआ और उसको क्या कर रहा है, एक पहला भुगतान 30 सितंबर को कर रहा है और दूसरा भुगतान क्या कर रहा है, 31 मार्च को कर रहा है। आगे चलते हैं, द मिनिमम रेंट वाज फिक्स्ड 40,000 पर एनम, यानी जो मिनिमम रेंट देने का तय हुआ दोनों के बीच वो कितना हुआ, 40,000 पर ईयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 40,000 पर ईयर की बात हो रहा है। अब भुगतान कब करना है, उसको 6 महीने में भुगतान करना, ये शर्त है। आगे चलते हैं, विथ ए पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज, यानी जो लघु कार्य होगा, जो लघु कार्य की वसूली होगी वो क्या कर रहा है, ओवर द फर्स्ट 3 years, यानी प्रथम 3 वर्षों में क्या करना है, लघु कार्य की वसूली करना। ये क्या हुआ, शर्त हुआ हरीश एंड कंपनी के द्वारा। हरीश, इसको ऐसे समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, हरीश एंड कंपनी एक है, वो क्या कर रहा है, कोयले की खान क्या कर रहा है, लीज पर ले रहा है, कितने वर्षों का, 10 वर्षों का, और उसने 2 रुपए रॉयल्टी के हिसाब से भुगतान करना है और भुगतान हर 6 महीने में करना है। और उसका जो मिनिमम रेंट होगा वो 40,000 रुपया पर ईयर है। तो पर ईयर तो हर 6 महीने का क्या होगा, 20,000। हर 6 महीने का क्या होगा, मिनिमम रेंट 20,000 होगा, पर ईयर है तो 6 महीने का भुगतान कितना करेगा, 20,000 से करेगा।
यानी कुल मिलाकर यही है। आगे चलते हैं, कह रहा है द आउटपुट वाज फॉलोइंग, यानी आउटपुट इस प्रकार है। आगे चलते हैं, आउटपुट देखते हैं कैसे है। आउटपुट देखते हैं, देखिए हाफ ईयर एंडिंग, यानी हाफ ईयर यानी 6 महीने में, जब 6 महीने जब समाप्त होता है तो क्या करता है वो दिया जाता है। आगे का देता है, देखिए 30/9/2004, यानी 30 तारीख को, क्या अभी बोले 30 नवंबर को, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को क्या कर रहा है वो आउटपुट का क्या कर रहा है, रॉयल्टी का भुगतान करेगा। तो 30/9/2004 को जब हो गया तो कितना आउटपुट हुआ है, 3780 रुपया। दूसरा 31/3/2005 को, यानी देखिए ये पूरा एक साल हो रहा है, पूरा एक साल हो रहा है, 30 सितंबर 2009 और 31/3/2005। आगे चलते हैं, आउटपुट कितना है 5000, साल भर में इतना उसने क्या किया आउटपुट का भुगतान दिया। आगे चलते हैं 30/9/2000, फिर दोबारा 30/9 में भुगतान आउटपुट हुआ, और आउटपुट का भुगतान करेगा, कितना हुआ आउटपुट 10,000। आगे चलते हैं 31/2006 12,460, फिर 30/9 को फिर पुनः, फिर दोबारा 11,200, फिर 31/3/2007 पुनः कितना 7500, यानी पूरा आउटपुट इस डेट में हुआ। और इस डेट में क्या हो रॉयल्टी का भुगतान किया। कब कब, 31 तारीख को, 31 तारीख को, 31 तारीख को, 31 तारीख को, फिर 30 तारीख को, यानी हर 6 महीने में उसने क्या किया रॉयल्टी का भुगतान किया। आगे चलते हैं, हरीश एंड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो हरीश एंड कंपनी अपने खाता का क्या करता है, क्लोज कब करता है, 31 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को क्या करता है भुगतान करता है। आगे चलते हैं, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरीश एंड कंपनी। जो आवश्यक जो खाते होंगे वो हरीश एंड कंपनी में खोलिए। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे इसको कैसे सवाल लगेगा। आगे चलते लगाते हैं कि कैसे इसका एनालिसिस टेबल बनता है और क्या क्या इसमें आउटपुट होता है। आगे चलते हैं, देखिए ये आपका एनालिसिस टेबल, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एनालिसिस टेबल में कितने कॉलम होते हैं। तो आपको पता होगा एनालिसिस टेबल बनाने से पहले इसमें कॉलम कितने होते हैं, 9 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 9 कॉलम होते हैं। तो पहले कॉलम में क्या होता है, ईयर, दूसरे कॉलम में होता है आउटपुट, तीसरे कॉलम में क्या होता है रॉयल्टी, चौथे कॉलम में होता है मिनिमम रेंट, पांचवें कॉलम में होता है 60 वर्किंग, छठे कॉलम में होता है सरप्लस, सातवें कॉलम में होता है 60 वर्किंग रिक्रूटमेंट, और 8वें कॉलम में होता है अनरिक्रूटमेंट 60 वर्किंग, और लास्ट में क्या होता है पेमेंट। क्या होता है पेमेंट, यानी कुल 9 कॉलम होते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं कि पहले साल में जो आउटपुट हुआ और उसका भुगतान कैसे करना है। तो आपको पहले बताया हर 6 महीने में क्या करना है, भुगतान करना है। और जो इन दोनों में शर्त हुआ है क्या है कि प्रथम 3 वर्षों में क्या करना है, जो लघुकार होगा उसको वसूल करना है। तो आपको ध्यान होगा भुगतान 6 महीने का करना है, और जो 3 साल होगा उसको क्या करना है, लघुकार की वसूली समाप्त करनी, यानी जितना भी लघुकार होगा वो 3 साल में आप समाप्त करने का क्या है शर्त है। आगे चलते हैं, तो पहला ये डेट है 30/9/2004। क्या है देखते हैं, 30/9/2004 में ये, अब देखते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेशन कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 अप्रैल को सेशन चालू होता है, और द एंड कब होता है 31 मार्च। क्या होता है 31 मार्च। एक आ रहा है 2004, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है 30/9/2004, यानी सेशन कब चालू होगा, सेशन कब चालू हो गया 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2004 को उसने सेशन चालू किया, और जब 6 महीना होगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो 6 महीना देखिए, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, यानी सितंबर में क्या कर रहा है, देखिए 30/9/2004 को उसने क्या किया आउटपुट हुआ, उस पर क्या किया भुगतान किया, यानी हर 6। और फिर 6 महीना देखिए, सितंबर के बाद पूरा सितंबर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 तारीख को क्या होता है क्लोज कर देता है खाता। तो 31 मार्च 2005 को, यानी सेशन कब चालू हुआ 1 अप्रैल 2004 से, और सेशन कब खत्म होगा 31 मार्च 2005। ये आपका 1 साल होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट ईयर, ये क्या हुआ फर्स्ट ईयर हुआ। आगे चलते हैं, तो 6 महीने में भुगतान करते हैं। तो आउटपुट कितना हुआ है 3780। कितना हुआ है आउटपुट 3780। देखिए 30/9/2004 यानी 6 महीना जब हुआ, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल ये क्या हुआ 2004, और ये 31 मार्च 2005। हर 6 महीने में क्या करना है भुगतान करना है। तो 30/9/2004 को भुगतान हुआ, आउटपुट कितना था 3780। कितना था 3780। और उसके बाद रॉयल्टी, अब जानते हैं रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट। क्या होता है रॉयल्टी बराबर आउटपुट, क्या होता है आउटपुट इंटू रेट। ये आपका फार्मूला होता है रॉयल्टी बराबर। तो आउटपुट आपका कितना हुआ है 3780। यहाँ पे 3780 क्या करेंगे हम
यहाँ पे लिख देंगे और इंटू करेंगे इसमें 2 रुपया। आपको याद है 2 रुपया पर टन के हिसाब से क्या हुआ था, तय हुआ था कि रॉयल्टी देना है। तो आउटपुट कितना है 3780, 2 रुपया रेट। तो इसमें इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 7560 इंटू करेंगे तो 7560 ही आएगा। जब आउटपुट इंटू रेट करेंगे तो आउटपुट 3780 इंटू 2 तो आपका कितना आ जाएगा, रॉयल्टी 7560। ये आपका हुआ मिनिमम रेट। ध्यान दीजिएगा मिनिमम रेट कितना 20,000 क्यों हो रहा है, यहाँ पे 20,000 इसलिए हुआ है हर साल हमको कितना भुगतान करना है, 40,000 कितना करना है पर ईयर। न्यूनतम हमको क्या करना है, मिनिमम रेट 40,000 भुगतान करना है। लेकिन जब 6 महीना में भुगतान कर रहे हैं, 6 मंथ में भुगतान कर रहे हैं तो उसका आधा हुआ, तो हम कितना भुगतान करेंगे, मात्र 20,000 रुपया ही मिनिमम रेट भुगतान करेंगे। क्यों, पूरे साल का 40,000 तो 6 महीने का कितना 20,000। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं शॉर्ट वर्किंग यानी अब देखिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला, जब ये कम होगा तो ये अधिक होगा, यानी क्या होगा, ये कम होगा तो ये अधिक होगा। इसका फार्मूला क्या होगा, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ये इसका क्या होगा फार्मूला होता है, क्या शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ये अधिक होता है, ये कम हो जाता है। तो मान लीजिए 20,000 है 7560 है, तो दोनों में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,440। ये फार्मूला होता है इसका मिनिमम रेंट का, शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट 20,000 है और रॉयल्टी कितना है 7560, माइनस करेंगे तो आपका 12,440 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सरप्लस इस साल कुछ नहीं हुआ, छोड़ देंगे। रिकूपमेंट भी कुछ नहीं हुआ है, छोड़ देंगे। यहाँ पे अनरिकूपमेंट भी कुछ नहीं हुआ, छोड़ देंगे। यहाँ 20,000 ही पेमेंट करेंगे क्योंकि ये रॉयल्टी आपकी कम आ गई है। जब कम आ गई है तो हम क्या करेंगे, जितना 6 महीने का भुगतान होगा उतना हम क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। यहाँ तक पहले साल की एंट्री आपकी हो गई। कैसे पहले साल में उसका काम हुआ है आउटपुट के साथ। तो दूसरे साल चलते हैं। दूसरे साल क्या हुआ, देखिए सेशन कब हुआ, 1 अप्रैल 2004 को सेशन चालू हुआ। हर 6 महीने में भुगतान करना है। तो सितंबर में उसने क्या किया, भुगतान किया है। तो सितंबर के बाद 6 महीना कब होगा, सितंबर खत्म, छोड़ दीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च में 6 महीना होगा। तो देखिए क्या होगा, 31/3/2005 यही 6 महीने में क्या करेगा, आउटपुट हुआ है उसका क्या करेगा, भुगतान करेगा। 1 साल की ये पूरी एंट्री हो रही है। यानी कि आउटपुट कितना हुआ है 5,000। देख लेते हैं आउटपुट कहाँ है। देखिए यहाँ पे 31/3/2005 का आउटपुट कितना है 5,000। आउटपुट वहां पे डाल देते हैं। आउटपुट आपका हो गया कितना 5,000। दूसरे साल की रॉयल्टी बराबर क्या होता है, रॉयल्टी बराबर क्या फार्मूला होता है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका कितना है 5,000, रेट 2 रुपया टन है, इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, रॉयल्टी 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। अब यहाँ देखिए शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट कितना है 20,000 और रॉयल्टी कितनी है 10,000। तो 20,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग 10,000। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सरप्लस इस साल कुछ नहीं हुआ है। रिकूपमेंट भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हमको प्रथम 3 वर्षों में जो एक घाटा हुआ है पहले साल का, इसको हम प्रथम 3 यानी तीसरा साल जब आएगा तब क्या करेंगे, जितना भी शॉर्ट वर्किंग हुई होगी उसकी वसूली करेंगे। तभी तो पहला साल है, इस साल रिकूपमेंट में कुछ नहीं, दूसरे साल भी कोई वसूली नहीं हुआ है। 20,000 क्या करेंगे, हम पेमेंट में डाल देंगे क्योंकि रॉयल्टी हमारी कम आई है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं तीसरे साल 30/9/2005। अब देखिए फिर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये तो 1 साल की हुई ना, देखिए 30/9/2004 6 महीना और फिर 6 महीने के बाद क्या हुआ 31/3/2005 यानी पूरा साल हुआ, 1 साल हुआ। दूसरे साल कब हुआ, दूसरे साल क्या बनेगा 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे क्या बनेगा 5 बनेगा। क्या करेगा आदमी 5, तो 5 बनेगा 1 अप्रैल 2005। तो अब फिर यहाँ से चालू करेंगे तो पूरा अप्रैल लेंगे, पूरा मई लेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 6 महीना बाद भुगतान करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या 30/9/2005 समझ में आ गया होगा। हर 6 महीने में क्या करना है, भुगतान हमको करना है। तो ये आपका हो गया 6 महीने में भुगतान। आउटपुट देख लेते हैं कितना है। आउटपुट देखिए 30/9/2005 में आउटपुट कितना है 10,000। कितना है 10,000। तो आउटपुट आपका 10,000 है, तो यहाँ आउटपुट यहाँ पे 10,000 हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। रॉयल्टी बराबर क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट 10,000 है, रेट 2 रुपया है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा रॉयल्टी 20,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 बराबर 20,000 रॉयल्टी हो गई। आगे चलते हैं। मिनिमम रेट 20,000 ही होगा, हर 6 महीने में भुगतान करना। 40,000 का आधा कितना 20,000, तो 20,000 6 महीने का हो जाएगा मिनिमम रेट। अब यहाँ चलते हैं शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट 20,000 है और रॉयल्टी कितना है 20,000 है, दोनों क्या है इक्वल है। क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों,
क्योंकि भाई दोनों बराबर है ना, मिनिमम रेंट देखिए रॉयल्टी बराबर है, ये भी बराबर है, तो क्या करेंगे छोड़ देंगे, यानी सरप्लस भी कुछ नहीं आया, शॉर्ट वर्किंग भी कुछ नहीं आई, और रिक्रूटमेंट भी कुछ नहीं हुआ, और अनरिक्रूटमेंट भी कुछ नहीं आया। भुगतान कितना हो जाएगा, भुगतान कितना हो जाएगा पेमेंट 20,000, क्योंकि ये हमको 20,000 भुगतान करना है, यानी दूसरे साल का 6 महीने का भुगतान हो गया। आगे चलते हैं, दूसरे साल का एंड ईयर, दूसरे साल का एंड ईयर मतलब लास्ट 6 महीने का भुगतान कैसे करेगा, तो लास्ट 6 महीने कब होगा, 31/3/2006 होगा। देखिए 2005 में चला, 1 अप्रैल 2005, इसका वर्ष जब कब खत्म होगा, 31 मार्च 2006। कब होगा, 31 मार्च 2000, हर 6 महीने में भुगतान करना है। देखिए क्या 31/3/2006 ये हो गया। अब देखिए 31/3/2006 में आउटपुट कितना है, आउटपुट ध्यान दीजिएगा, 31/6 में कितना आउटपुट 12,460, कितना है 12,460। आगे चलते हैं, तो आउटपुट आपका क्या होगा 12,460, आपका ये आउटपुट हो गया। रॉयल्टी बराबर क्या होता है, मिनिमम रेंट, सॉरी आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट कितना आपका 12,460 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 24,920, आपका ये आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। मिनिमम रेंट 20,000 उसको देना ही है, 20,000 हर 6 महीने में, क्योंकि 40,000 पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना 20,000, ये आपका मिनिमम रेंट हुआ। आगे चलते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट 20,000 है और रॉयल्टी कितना है 24,920, यानी ये अधिक है। तो अधिक का क्या फार्मूला है, यानी सरप्लस। क्या हो गया, सरप्लस। सरप्लस का क्या फार्मूला है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, रॉयल्टी माइनस मिनिमम। रॉयल्टी कितना है 24,920 और मिनिमम रेंट कितना है 20,000, तो दोनों में क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 4900, कितना 4900, यानी दूसरे साल का जो लास्ट ईयर 6 महीना भुगतान करना है, इसको कितना प्रॉफिट हो जा रहा है 4900 रुपया। जब 4900 रुपया प्रॉफिट हो तो यही क्या करेंगे, रिकूपमेंट कर लेंगे। क्यों, यही हम क्या कर लेंगे, वसूल कर लेंगे। हमको तो पहले शर्त है ना, आपको प्रथम 3 वर्षों में जितना है वसूल कर लीजिएगा, जो भी घाटा हुआ है। तो हमारा दूसरे साल का 6 महीने में क्या हो गया है, मेरा इतना 4900 रुपया मेरा फायदा हो गया। 4900 क्या करेंगे हम यहाँ पे रिकूपमेंट कर लेंगे, यही हमारा फायदा है। तो पहले हम जो घाटा हुआ उसको कवर कर लेंगे। तो घाटा आपका कितना हुआ है, दोनों जोड़ेंगे 12,440 और 10,000, तो आपका हो जाएगा 22,440 का आपका क्या है घाटा है, जिसमें से आपको प्राप्त हो गया पहले दूसरे साल के लास्ट ईयर में, लास्ट समय में 4900 क्या करेंगे रिकूपमेंट कर लेंगे। यहाँ पे हो गया आपका रिकूपमेंट। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अनरिकूपमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि ये शर्त है कि वर्ष के अंत 3 वर्ष के अंत में ही क्या करना है, आपका जो भी हानि होगा उसको पीएल में ट्रांसफर होगा। तो अभी तो आपका वर्ष के अंत तीसरा साल आया नहीं है, अभी दूसरे साल में चल रहा है। तो दूसरे साल में चल रहा है, तो जितना आपका घाटा हुआ, जितना घाटा हुआ, जितना प्लस हुआ, उसको पहले हम रिकवर कर लेते हैं। तो पहले रिकवर कर लिए, तो अनरिकूपमेंट में कुछ नहीं जाएगा। क्या करेंगे, अनरिकूपमेंट में कुछ नहीं जाएगा। पेमेंट कितना करेंगे 20,000, क्यों, क्योंकि हमको देखिए रॉयल्टी 24,920 है, यहाँ भुगतान होना चाहिए था 24,900 का, लेकिन हमको इतना घाटा हुआ, पहले घाटा की पूर्ति कर लेते हैं, और उसकी घाटा की पूर्ति करते हैं तो क्या होगा 24,920 में से आपका 4900 माइनस हो जाएगा, तो पेमेंट में कितना जाएगा 20,000 ही जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 4900 रुपया क्या होगा, ये आपका घाटा है। ठीक है, क्लियर है, कुछ दिक्कत यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4920 रुपया, यहाँ पे क्या होगा 4920 रुपया होगा रिकूपमेंट। क्या होगा 4920 रुपया आपका रिकूपमेंट होगा। क्यों, देखिए 24,000 में से 20,000, 24,920 में से 20,000 निकालेंगे तो 4,920 आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, तो 20,000 क्या होगा पेमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट ईयर का। अब यहाँ पे लास्ट ईयर कब होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2006, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 अप्रैल 2006 हो जाएगा। देखिए 6 हो जाएगा, तो 6 महीना कब होगा, अप्रैल पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 30 तारीख। देखिए यहाँ पे देखिए 30/9/2006 कितना है 30/9/2006, ये आपका डेट हो गया। आउटपुट देख लेते हैं कितना है, आउटपुट आपका है, आपका कितना देखिए 2006 में आउटपुट कितना है 11,200, कितना है 11,200। आगे चलते हैं, आउटपुट कितना है 11,200 और रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी बराबर क्या था आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट कितना आपका 11,200 इंटू करेंगे तो आएगा कितना 22,400, कितना आएगा आपका 22,400 इंटू करेंगे तो आएगा। मिनिमम रेट कितना है 20,000 हमको प्रति वर्ष देना है, तो 20,000 क्या करेंगे भुगतान करेंगे। आगे चलते हैं, शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है, मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेट 20,000 है और रॉयल्टी 22,400 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी अधिक है, तो सरप्लस है। सरप्लस का क्या फार्मूला होता है,
रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। रॉयल्टी कितना है 22,400 और कितना है ये कितना है 20,000 है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा 2,400 क्या होगा यहाँ पे हमारा सरप्लस। तो इसको भी हम रिकूपमेंट कर लेते हैं क्योंकि ये मेरा शर्त है। क्या है शर्त है कि आपका जो भी घाटा है उसको उस घाटे को क्या करिए 3 साल में पूरा कर लीजिए। तो घाटे को 2,400 क्या करेंगे रिकूपमेंट कर लेंगे हम, ठीक, भुगतान कर देंगे कितना 20,000। क्यों? क्योंकि हमने अपने घाटा का क्या किया पूर्ति कर लिया। देखिए 22,400 आया है, 22,420 क्या किए हम अपने घाटा की पूर्ति कर लिए जो इतना घाटा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते 2,400 रिकूपमेंट कर लीजिए, 20,000 क्या करेंगे पेमेंट में डाल देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और वर्ष के अंत में 31 मार्च 2006 31 मार्च 2006 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट है ना, ये तो 6 चल रहा है 1 अप्रैल 2006, लास्ट कब होगा 31 मार्च 2007। क्या होगा 31 मार्च 2007 आएगा, 31 मार्च 2007। अब 2007 में देखते हैं आउटपुट कितना है इसका। 2007 में कितना है आउटपुट आपका इसका 7500 कितना है 7500। तो देखते हैं आउटपुट कितना है। देखिए यहाँ पे कितना है आउटपुट 7500, आउटपुट कितना है 7500। रॉयल्टी बराबर क्या था आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट 7500 है, रेट 2 रुपया है, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा रॉयल्टी 15,000। कितना आ जाएगा 15,000। यहाँ पे मिनिमम रेट 20,000 हमको हर 6 महीने में भुगतान करना है तो 6 महीने में भुगतान कर देंगे। शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग हो गया। क्यों शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला था मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेट कितना है 20,000 है, रॉयल्टी कितना है 15,000 है, यानी क्या है यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुई है कितने का 5,000 का, कितने का 5,000। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ सरप्लस में कुछ नहीं जाएगा, रिकूपमेंट में कुछ नहीं जाएगा, अनरिकूपमेंट में यहाँ जाएगा। कैसे हमको यही शर्त था कि प्रथम 3 वर्षों में क्या करना है अपने घाटा को पूर्ति कर लेना है। तो अभी तक हम लोग का कुल घाटा कितना हुआ है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुल घाटा है 12,440 और प्लस 10,000, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22,440 हमारा ये पूरा घाटा हो जाएगा 1 साल का। इस घाटे की पूर्ति में हमको मिल कितना गया 4920 रुपया और 2400, तो जोड़ लेते हैं 4920 और प्लस 2400 कितना 2400 जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, ये कितना आ जाएगा 2, 9 4 13 3 1 4 2 6 1 7 7320 रुपया आपका फायदा हुआ है। यही क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे यही घटा देंगे। तो जो घटाएंगे वही आपका क्या होगा अनरिकूपमेंट में चला जाएगा, यही आपका पीएल में ट्रांसफर पर घटा दीजिए। देखिए 0 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1 और 12 में से 7 जाएगा 5, अब 2 में से सॉरी हाँ 1 जाएगा, यानी कितना आ जाएगा सॉरी यहाँ पे कुछ गलत है लग रहा है, इसको फिर से चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। एक मिनट इसको चेक करते हैं घाटा कितना हुआ है। देखिए घाटा आपका कितना हो गया 12,440 और ये कितना 10,000, तो 12,440 तो कितना आ जाएगा 22,440 आपका घाटा हो गया, पूरा घाटा हो गया। फायदा कितना होगा देखिए 24,920 अब 20,000 में से माइनस करेंगे तो 4920, क्या करेंगे 4920 ये जोड़ देंगे एक, और ये कितना फायदा हुआ है 2400, यहाँ कितना होगा 2400, यहाँ क्या करेंगे 2400 घटा देंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे दोनों को फायदा को 2 हो गया, 9 4 13 को 3 1 और 4 2 6 1 7 7320 रुपया ये आपका होगा। यहाँ क्या करेंगे 7320 रुपया हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका ये 0 4 2 में से क्या जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 और 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ बचा 22 में से 7 जाएगा कितना आएगा 12 में से 7 जाएगा 5 और यहाँ बचा 1, यानी 15,120 होगा। यहाँ जो गलत है यहाँ जो 20,120 दिखा रहा है यहाँ पे हो जाएगा 15,120, ये जो गलत है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, ये गलत है। तो यहाँ पे घाटा कितना आ गया आपका 15,120 आपका इस साल क्या होगा रिकूपमेंट कर देंगे। क्यों आपका शर्त था सवाल में कि जो भी घाटा होगा वो 3 साल में इस घाटे की पूर्ति करनी। तो तीसरे साल देखिए ये 1 साल हो गया पूरा, दूसरा साल ये हो गया पूरा और तीसरा साल देखिए ये हो गया, यानी तीसरे साल जाके ही क्या करना है घाटे की पूर्ति करना। तो घाटा आपका कितना है 20,120, पेमेंट में कितना कर देंगे 20,000, क्यों क्योंकि हमने घाटा की पूर्ति कर लिया। ये जो शॉर्ट वर्किंग आई है इसको जब अगले साल जब घाटा होगा की पूर्ति जब सरप्लस होगा तो करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे एनालिसिस टेबल बना है और कैसे इसकी एंट्री हुई है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक और बात करना है, इसके बाद हम लोग क्या इसका हम शॉर्ट वर्किंग इसका एंट्री नहीं बताया जाएगा, इसका खाता नहीं बताया जाएगा, इसको स्वयं करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा मैं, उस टॉपिक का नाम क्या है सब्सिडी। ठीक।
रॉयल्टी में क्या पढ़ा जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग? सब्सिडी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।